डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो देखो फ्रेंड्स, हम अपनी एडवांस मैथ की एक सीरीज चला रखी थी जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था लाइन एंड एंगल के बारे में। ठीक है, मैंने लास्ट 2 क्लास आपकी लाइन एंड एंगल के बारे में ले ली है, जिसमें मैंने आपको लाइन से रिलेटेड सारे टॉपिक बता दिए थे, लाइन की सब प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, और उसके अगली क्लास में मैंने आपको एंगल की सब प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। तो उम्मीद है आपको वो सब प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपने किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे वो लेक्चर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो हम क्लास लेने वाले हैं, उन 2 लेक्चरों में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे बेसिक के, उन दोनों पर बेस ही मैं अच्छे क्वेश्चन लूँगा, बिल्कुल बेसिक वाले हल्के क्वेश्चन, और उसके बाद बहुत अच्छे एडवांस तक के बहुत अच्छे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कराऊँगा। क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको उसका आंसर देना होगा। तो तैयार हैं आप सब? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन 1। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसमें आपको समपूरक कोण के बारे में बताना है, एक्स का समपूरक कोण। पहले आप इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाइए, उसके बाद आप उसका समपूरक कोण निकाल दीजिए। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तब तक मैं भी यहाँ पे आपकी ये फिगर बना देता हूँ। हो गया? तो चलिए देखो, अब मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन हमें कैसे करना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमें दिया है कि लाइन ए बी आपकी लाइन डी के पैरेलल है। सबसे पहले उसने हमें दिया है लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी। ठीक है, तो देखो पैरेलल में क्या होता है, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एज्यूम कर लेते हैं अपनी, हम इस लाइन को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, हम इस लाइन को अपनी बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही हम अपनी इस लाइन को भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन जो आपकी ए बी है, ये लाइन आपकी डी के क्या है, पैरेलल है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस लाइन को थोड़ी सी ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इस लाइन को भी थोड़ी सी ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। समझ आए यहाँ तक? अभी तक हमने क्या किया, थोड़ी थोड़ी अपनी लाइन आगे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, एकांतर अंत्यकोण, कि ये एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि ये एंगल क्या होता है, आप हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। तो देखिए आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, तो इस डायग्राम में ये वाली फिगर कहीं पे बन रही है, ये देखो आप यहाँ से अगर आप इस डायग्राम का ऐसे देखो तो आपकी ये वाली फिगर बन रही है। तो देखिए, तो इस वाली फिगर में ये आपका एंगल होता है, यही आपका ये वाला एंगल होता है, यानी कि क्या होता है, एकांतर कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये क्या है आपका 7x, तो ये भी आपका क्या होगा, 7x होगा। समझ आई ये बात? समझ आ गई आपको ये बात? तो उसके बाद जब ये 7x है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, लाइन डी ए क्या है, सिंपल लाइन है, जिस पर बना एंगल कितना होता है आपका, 180 होता है। ठीक है, और मैंने आपको रैखिक कोणों का युग्म में बताया था कि किसी भी लाइन पर अगर कितने भी एंगल बन जाए, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये एंगल जब आपका 7x हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 7x। समझ आई ये बात?
समझ आई। किसी भी लाइन पर अगर ये एंगल आपका x है, ये टोटल कितना है 180 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस एक्स ही तो होगा, 180 माइनस एक्स ही तो होगा। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 180 माइनस 7x। समझ आई ये बात, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आप ध्यान से देखो कि ये भी तो आपकी एक लाइन है, सीधी लाइन। ये क्या है आपकी एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये आपका 9x हो गया तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 9x। ये कितना हो गया आपका 180 माइनस 9x। समझ आया दोनों। ये कितना हो गया आपका, यहाँ से एक होगा एकांतर अंत्य कोण। एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं, यानी कि ये 7x है तो ये भी 7x होगा। ये कितनी एक सिंपल लाइन है, लाइन पर बना एंगल आपका 180 होता है, तो ये हो गया आपका 180 माइनस 7x हो गया, और ये हो गया 180 माइनस 9x हो गया। समझ आया। अब ध्यान से देखो, DCE क्या बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया। DCE क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता है। यानी कि ये प्लस ये कितना होगा आपका 180 होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एंगल 6x प्लस 180 माइनस 9x प्लस 180 माइनस 7x स्क्वायर टू कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, यानी कि ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। 6x और माइनस के 9x, माइनस के 3x और माइनस के 7x कितना बचा, माइनस के 10x, और ये प्लस का 180 इधर जाके माइनस का 180 हो गया। ठीक है, अब माइनस से माइनस रिमूव, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 अपॉन में 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 डिग्री। समझ आया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे x की वैल्यू ना पूछी है, क्वेश्चन में जो उसने हमसे पूछा है कि x का समपूरक कोण बताइए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, x का समपूरक कोण बताइए। अब देखो समपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। बताया था कि जब दो कोणों का सम 180 होता है तो वो एंगल क्या होते हैं आपके समपूरक एंगल्स होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यानी एक एंगल कितना है आपका 18 है, यानी कि अगर मैं कहूँ 18 प्लस y कितना हो गया 180, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 162। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 162। समझ आया क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS CHSL इनमें इस तरीके के पेपर में आपका आता है। समझ आया, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप इसे ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ट्राई कीजिए इसे। तो आया आपका आंसर, आ गया। चलिए जिसका नहीं आया मैं बताता हूँ, देखना इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए, देखो जरा इस फिगर को आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन में दिया है आपको सेम कि CD पैरेलल दे दिया आपके AB के। क्वेश्चन में क्या दिया है, CD पैरेलल दिया आपके AB के। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ।
इस लाइन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ठीक है, ये वही वाली प्रॉपर्टी होगी कि जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा कट करती है, ऐसे ही बन गया। ठीक है, तो अब ये बताओ आपको यहाँ पे इस तरीके की फिगर दिख रही है, ये जेड वाली यानी एकांतर अंतःकोण वाली, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है एकांतर अंतःकोण, तो वो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही देखो यहाँ पे अगर ये मैं एंगल की बात करूँ तो ये यहाँ से ये और ये फिगर आपकी वही बन गई, ये फिगर आपकी वही बन गई फिगर। तो यानी कि जितना एंगल ये है इतना ही एंगल आपका ये होगा। कोई डाउट है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 125, तो ये भी आपका 125 हो जाएगा। कोई डाउट है? एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी करना है इस चीज़ को, मैं अभी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि सब बच्चों की समझ में आए। ठीक है, देखो ये 125 हो गया, तो ये कितना होगा, अभी बताया था लाइन पर बना एंगल 180, तो 180 में से माइनस कर देंगे, कितना होगा 180 माइनस के 125, कितना हो गया आपका, ये कितना बचा आपका, ये 55। ये एंगल कितना हो गया आपका 55 हो गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? उसके बाद अब ये एंगल की अगर मैं बात करूँ, ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, वही मैंने 180 माइनस ये पूरी लाइन का एंगल कितना है 2x प्लस 15 यहाँ तक, तो मैं इसे 180 में से माइनस कर दूंगा, तो कितना होगा 180 माइनस 2x माइनस के 15 या 2x प्लस ऐसे करके फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे 180 माइनस के 2x माइनस के 15। कोई डाउट है? आपके पास ये एंगल भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब क्या लगाना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है 55 प्लस 40 प्लस 180 माइनस 2x माइनस के 15 इसका टू कितना होगा 180 होगा। ठीक है, 180 से 180 रिमूव हो गया आपका, 55 प्लस 40 95 माइनस के 15, ये बचा आपका कितना 80, तो माइनस के 2x इजकल टू माइनस का 80 और माइनस से माइनस रिमूव, x की वैल्यू है आपकी 40 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी है आपकी 40 डिग्री। समझ आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब जियोमेट्री से बिल्कुल मत घबराना, क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देना। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3, आप उसको जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हुआ आपसे, चलो देखो मैं कराता हूँ इसका आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपको पी क्यू पैरेलल टू एस टी। क्वेश्चन में क्या दिया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, फाइंड क्या करना है आपको एंगल क्यू आर एस। ठीक है, देखिए अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा वही जैसे मैं बता हर बार कर रहा हूँ, मैंने इस लाइन को अपनी थोड़ा सा इस तरीके से मैंने आगे बढ़ा दी, मैंने अपनी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये क्या है सीधी रेखा है पी क्यू एक, इस पे ये एंगल कितना बन गया 103 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 103 डिग्री। समझ आए यहाँ तक? यानी कितना होगा आपका 77 डिग्री आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको 77 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं हम अपना, हमें निकालना है अपना ये वाला एंगल, क्योंकि अगर मेरा ये एंगल निकल गया तो ये एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, तो इसका सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब ये प्रॉपर्टीज बताई थी तो मैंने क्या कहा था,
ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। बताया था मैंने सबसे लास्ट में, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये यही नहीं हो गया आपका सेम है फिगर, ये यही वाली फिगर नहीं हो गई आपकी। ठीक है, तो ये 127 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 180 माइनस 127। अरे भाई जब दोनों का सम, यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ तो कितना होगा? 127 प्लस एक्स बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 127। तो मैंने डायरेक्ट वही तो लिखा, 180 माइनस 127। ठीक है, समझ आया ना? तो ये कितना हो गया? ये आपका कितना बचा? 53। तो ये एंगल कितना आ गया आपका यहाँ? 53। ये वाला एंगल कितना आ गया आपका? 53। ठीक है, और फिर आपने एक एंगल पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण, पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण। उसमें क्या होता है? ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होते हैं, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल आपका 53 है, तो ये भी तो एंगल आपका 53 होगा। ये ऐसी तो फिगर बन रही है, ये एंगल 53 तो ये भी आपका एंगल 53। समझ आया? ठीक है, तो देखिए ये 77, ये 53, ये हमें को फाइंड करना है। तो अब बचा ही क्या है क्वेश्चन में? 77 प्लस 53 प्लस एंगल QRS बराबर 180। तो एंगल QRS की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस ये कितना हो गया आपका? और 10, 0, 7 और 5 12 और 1 13, तो ये कितना आ गया आपका? 50 डिग्री आ गया। एंगल QRS की वैल्यू क्या है आपकी? 50 डिग्री आ गई। समझ आए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपकी? अच्छे क्वेश्चन है ना? कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों का नहीं हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया जाए आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए आया आपका आंसर। बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को आपका। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको पूछा है उसने कि आपको P प्लस Q फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? फाइंड एंगल, फाइंड P प्लस Q। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। आप मुझे एक बात बताएं, ये आपकी एक सीधी लाइन है। मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बता रहा हूँ, देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत सारा अंट के संट, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन नहीं, बेसिक से करो। शॉर्टकट भी बाद में सिखाएंगे, लेकिन पहले बेसिक तो सीख लो। ठीक है, देखिए मैंने सीधा बता रहा हूँ, सीधी रेखा पर कितने भी एंगल बन जाए उनका सम हमेशा कितना होता है आपका? 180 होता है। ये बताया, एक प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, कौन सी? ट्रायंगल के सम 180 डिग्री, बस। तो देखिए ये 122 है, तो ये एंगल कितना है? सीधी तो लाइन है, ये आपकी क्या है? सीधी लाइन है। ये 122 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 58। कोई डाउट है यहाँ तक? ये आपका कितना आ जाएगा? 58। जब ये आपका 58 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? देखो जरा,
डायरेक्ट बता सकते हो आप? देखो जब तक आपको इस एंगल की वैल्यू नहीं पता होगी आप क्या करोगे, ये वाला एंगल आप नहीं बता सकते, ये वाला एंगल आप नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको इस क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बताता हूँ ट्रायंगल की। वैसे वो प्रॉपर्टी आपके नेक्स्ट जब हम अगली क्लास लेंगे उसमें आपको ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आई वो इसी से ही है, लाइन से मैं बताऊंगा। देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के ए बी सी, ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, इसकी कोई भी हम लाइन अगर बढ़ाएं, कोई भी हम लाइन बढ़ाएं तो उस पर जो ये आपका एंगल बनता है, उस पर जो आपका ये एंगल बनता है वो हमेशा सामने वाले दोनों एंगल का सम होता है, वो हमेशा सामने वाले दोनों एंगल का सम होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी। समझ आया? देखो अगर मैंने अपनी ये लाइन बढ़ा दी और मैं एंगल पूछने लगा तो ये कितना होगा, सामने वाली दोनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने ये अपनी ये वाली लाइन बढ़ाई और ये एंगल में पता करने लगो तो कितना होगा, एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी। समझ आया? किसी भी ट्रायंगल में अगर हम अपनी कोई साइड बढ़ाएं तो उस पर बनने वाला एंगल हमेशा सामने वाले दोनों एंगल का सम होता है, ठीक है। समझ आया? तो देखिए अब देखो ये वाला क्या है, ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपकी सीडी लाइन बढ़ा रखी है, तो जो एंगल सी होगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। वो कितना होगा आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका P प्लस 52, ये कितना हो गया आपका P प्लस 52, यानी कि P प्लस 52, ये आपका ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया आपका, इसमें अगर मैं O मान लूँ, OCD ये क्या बन गया आपका, ट्रायंगल बन गया। OCD क्या बन गया आपका, एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, वही अपना 58 प्लस P प्लस 52 प्लस Q इजकल टू कितना हो गया, 180 हो गया। तो P प्लस Q इजकल टू 180 माइनस 52 और 58 कितना होगा, 110। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 70। P प्लस Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 70। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपकी सबकी समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या बताया, उसने हमें दिया है कि आपको x फाइंड करना है, फाइंड x, और गिवन क्या है उसमें आपको कि OE पैरेलल है आपकी BD के, ये आपको गिवन है, ठीक है। देखो ये लाइन है आपकी, एक सिंपल लाइन है बिल्कुल, लाइन पर बनने वाला एंगल 180, कोनों का रेखीय युग्म, यानी कि ये क्या होगा आपका 180 माइनस 133, यानी कि आपका कितना आ गया 47। ये तो हम बार बार यूज करें, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज देखो आप, ये लाइन देखो आप, ये चीज, ये और ये आपका इस तरीके वाली फिगर नहीं बना रहे हैं, ये आपका ऐसे Z बन रहा है, ये आपका क्या है ऐसे Z बन रहा है, यानी कि एकांतर अंत्यकोण है, क्योंकि ये लाइन क्या है इस लाइन के पैरेलल है। तो ये क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखो ध्यान से देखो, तो ये आपके क्या है, एक एकांतर अंत्यकोण वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। ये एंगल किसका होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है।
देखो ऐसे नहीं समझ आता तो देखो ये 140, ये कितना है 47। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि ये एंगल और इन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, बताया था। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है, यानी कि ये 147 है तो ये कितना होगा 133 हो जाएगा, ये प्लस ये 180 हो जाएगा, हो रहा है 180 जोड़ के, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 47, यानी कि 180 माइनस 133 तो ये हो गया आपका 47। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये एंगल कितना है आपका पूरा 241, ये एंगल कितना है आपका 241, तो ये एक गोला कितने का आपका एंगल बनाता है, सर्कल के सेंटर पे कितने का एंगल बनता है, हमको सबको पता है कितना 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल। तो ये 241 हो गया, तो ये कितना होगा 360 माइनस 241 कितना हो जाएगा 360 माइनस 241, यानी कि कितना बचा ये 119 डिग्री, कितना बचा ये 119 डिग्री। तो अब आगे तो हो ही जाएगा 119 प्लस 47 प्लस एक्स बराबर 180, क्या है 119 प्लस 47 प्लस एक्स बराबर कितना होगा 180, तो एक्स बराबर कितना होगा 180 माइनस 119 माइनस के 47, तो एक्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 180 माइनस 166, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 डिग्री। समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उम्मीद है आप सबकी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जो ये क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इस बार ये आपकी स्क्रीन पे आया है, तो सब बच्चे ट्राई कीजिए, क्योंकि इस पे बेस थ्योरम भी आ जाती है, मतलब रिलेशन बना देता है इस क्वेश्चन पे बेस, मैं भी आपको बताऊंगा। आपको x की वैल्यू बतानी है। कभी कभी क्या देता है इसमें, यहाँ पे p q r s दे देता है आपको, और रिलेशन पूछ लेता है p प्लस q प्लस r प्लस s की वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को मैंने अपनी आगे बढ़ाया, मैंने इस लाइन को भी थोड़ा सा इस तरीके से मैंने आगे बढ़ाया, और मैंने इस लाइन को भी अपनी ऐसे आगे बढ़ाया। देखो 3 ट्रायंगल बन गए, एक ये और आपका एक ट्रायंगल ये। ठीक है, देखो ये क्या हो गया आपका 7x और ये हो गया आपका 8x, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस के 7x माइनस के 8x। समझ आई आपकी बात, 180 माइनस 7x माइनस 8x, तो ये कितना बचेगा आपका 180 माइनस के 15x। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ आया ये एंगल कैसे है आपका, ये प्लस ये 180 हो गया, तो कितना होगा, अगर मैं इस वाले एंगल को निकालूँ तो 180 में से ये प्लस ये घटा देंगे हम, तो 180 माइनस के 15x आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो आप, ये अगर मैं पूरे इस एंगल की बात करूँ, ये आपका ये और ये क्या बन गया आपका एंगल ए, इसको मैं O मान लूँ और इसको मैं O डैश मान लूँ, एंगल O डैश बराबर किसके होगा, एंगल O डैश डी के, फिर वही बन गया आपका, फिर वही बन गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि जितना एंगल ये है 180 माइनस 15x इतना ये होगा आपका, ये वाला एंगल होगा इतना ये एंगल। समझ आया आपके, तो ये कितना होगा, ये भी होगा आपका 180 माइनस 15x। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है,
तो देखो अब ये कौन सा एंगल बना, ये वाला आपका एंगल, ये आपका x बन गया, यानी कि वही शीर्षाभिमुख कोण बन गया। तो ये जब आपका tan x है तो ये भी एंगल कितना होगा आपका tan x होगा, ये भी आपका एंगल tan x होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो बाहर के एंगल का सम होता है वो एंगल के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ट्रायंगल के बाहर के एंगल का सम अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखिए वही है, तो बाहर का कितना है आपका 180 माइनस के 15x किसके बराबर होगा tan x प्लस 11x, tan x प्लस के 11x। तो कितना बचा ये आपका 180 इसकल टू ये हो गया आपका 21x प्लस के 15x, तो ये हो गया आपका 36x इसकल टू 180। और x की वैल्यू कितनी आई 180 अपॉन में 36, x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू कितनी है आपकी 5 डिग्री। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। बच्चे क्या करते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन जहाँ पे आया स्किप, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया स्किप, उसे करने की कोशिश भी नहीं करते, सोचते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर आपने वो 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ रखी हैं, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, आप उसे एकदम से सोल्व कर लोगे। बस अब इसमें हम यूज ही क्या कर रहे हैं, लाइन पे बने एंगल 180, ट्रायंगल का सम 180, और क्या है इसमें, बस ज्योमेट्री में यही है आपका लाइन एंड एंगल से, बस इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ पाते। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको जो इसमें से आएंगे, बाकी ये आपका बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आया आपका। तो देखो आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है होमवर्क में, तो आप इसे देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क के लिए है, आप इसको ट्राई करना और अपना जो आंसर होगा वो आप अपने कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और बाकी देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तो उससे आप बिल्कुल घबराए मत, क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है कि अभी डेली नए नए एग्ज़ाम के रिजल्ट आ रहे हैं, और बच्चे क्या करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता वो और मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर लेते हैं कि उनसे अब आगे कुछ नहीं होगा, वो अपनी लाइन चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने कामयाबी के लिए डटे रहना है। अगर आपको क्या होगा, अगर आपको कोई छोटी सफलता हासिल नहीं हुई तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना, आप हमेशा सोच लेना कि आपकी बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। तो इसी के साथ आप अपना इस लेक्चर को विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।